तो देखिए आज हम लोग टेंस को देखेंगे। टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं, ठीक है। और टेंस को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, जिसको बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा पास्ट टेंस, इसको बोलते हैं भूतकाल। और तीसरा फ्यूचर टेंस, इसको बोलते हैं भविष्यत काल, ठीक है। अब देखेंगे टेंस जो प्रेजेंट टेंस है इसको 4 भागों में बांटे हैं, फिर पास्ट टेंस को भी 4 भागों में, और फ्यूचर को भी हम 4 भागों में बांटते हैं। क्लियर है? तो प्रेजेंट टेंस को 4 भाग में कौन कौन से 4 भाग है? तो पहला हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना, हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, ठीक है। सामान्य वर्तमान काल बोलते हैं, सिंपल है तो आसान तरीके से, है ना। दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण वर्तमान काल हो गया। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको बोलते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। क्लियर है? इसी प्रकार हम देखेंगे पास्ट टेंस को भी 4 भाग में बांटे, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है? इसी प्रकार फ्यूचर को 4 भाग में बांटे, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखेंगे हम सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट टेंस में पहला था सिंपल प्रेजेंट, है ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पर हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। सिंपल मतलब आसानी से यानी सामान्य हो गया, प्रेजेंट मतलब वर्तमान हो गया, और टेंस का हिंदी काल हो गया। क्लियर है? अब इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहला इसको पहचानेंगे कैसे, तो यानी इसके आइडेंटिफिकेशन की बात किया जाए तो जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है लगा रहता है तो हम जान जाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, ट्रांसलेशन बनाने के क्रम में, ठीक है। तो पहला देखिए इसका स्ट्रक्चर, कुछ स्ट्रक्चर होता है, उसके माध्यम से हम लोग देखें कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है। आगे सवाल भी दिए हुए हैं उसको बनाने की तरीका। तो पहला होगा पॉजिटिव स्ट्रक्चर, यानी कि जिसमें निगेटिव बात नहीं रहेगा, सिर्फ पॉजिटिव बात रहेगा। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर में क्या है? सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, दोनों में से कोई एक लगेगा। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को बना सकते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं भागता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, इस तरीका के सेंटेंस है, ठीक है। देखिए इसके बाद निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव स्ट्रक्चर में है तो क्या हो जाएगा? निगेटिव स्ट्रक्चर वाला सेंटेंस कैसे हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट के माध्यम से इसको बना लेंगे। इंट्रोगेटिव में देखिए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो गया था? डू या डज पहले आ जाएगा, ई डू डज वाला पहले आ जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर में डू डज पहले लगा, इंट्रोगेटिव है इसलिए डू डज पहले आ गया, इसके बाद सब्जेक्ट निगेटिव है इसलिए नोट लग गया, V1 प्लस V5, ठीक है। एक WH होता है, WH इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है, उसमें WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद देखेंगे लास्ट है WH इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर, इसमें WH हो गया, इंट्रोगेटिव है इसलिए डू डज आ गया, निगेटिव है इसलिए सब्जेक्ट के बाद नोट आ गया, इसमें V1 V5। इतना के माध्यम से हम लोग सिंपल प्रेजेंट को कोई भी सवाल को बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या है, बनाने वाला सवाल दिया है। तो पहला हो गया मैं खाता हूँ, पॉजिटिव हो गया ना, इसमें कोई निगेटिव बात नहीं था। मैं खाता हूँ तो क्या हो गया? देखिए स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। तो मैं खाता हूँ तो मैं के लिए आई हो गया सब्जेक्ट, है ना। खाता हूँ तो क्या हो गया? ईट हो गया, ठीक है। इसमें कोई नहीं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे अगला है क्या? मैं नहीं खाता हूँ, तो मैं के लिए क्या हो गया? आई। देखिए निगेटिव वाला बात यहाँ पर देखिए ई सब्जेक्ट हो गया, मैं नहीं खाता, निगेटिव सेंटेंस है ना, तो सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद डू डज लगेगा, तब जाकर नोट लगेगा, तब V1 तब ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो देखिए तो मैं के लिए सब्जेक्ट आई हो गया, इसके साथ आई के साथ डू या डज में से कोई एक लगेगा, तो मैं नहीं खाता तो आई के साथ डू लग जाएगा, ठीक है। और निगेटिव है तो नोट लग गया, आई डू नॉट ईट हो गया। क्लियर बात? अच्छा, क्या मैं खाता हूँ? इंट्रोगेटिव आ गया ना, तो इंट्रोगेटिव में हम बोले तो डू डज बाहर आएगा, तो डू आई ईट। क्लियर है बात? अच्छा यहाँ पर देखिए क्या मैं नहीं खाता हूँ, तो क्या हो जाएगा? डू आई नॉट ईट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगेगा। अच्छा मैं कब खाता हूँ? WH क्वेश्चन है, कब मतलब व्हेन, तो WH वाला क्वेश्चन में देखिएगा तो यहाँ पर देखिए WH वाला में WH प्लस डू या डज, है ना, तब जाकर सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। तो देखिए तब पहले WH में आ गया, तो मैं कब खाता हूँ, कब के लिए क्या हो जाएगा? व्हेन डू आई ईट। क्लियर है? मैं क्यों नहीं खाता हूँ, तो वही भी WH वाला ही होगा, क्यों के लिए क्या लगता है? वाई डू आई नॉट ईट। क्लियर है? इसी प्रकार देखिए आप बनाने की बारी आपका है। इतना चीज़ हम बता दिए, आप इसके माध्यम से बना सकते हैं। जैसे इसमें सब्जेक्ट हो गया, मैं जाता हूँ तो जाना क्या हो गया? वर्ब हो गया, क्या बाजार ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट की जगह पर क्या मैं के लिए आई लगा सकते हैं। अच्छा जाता हूँ तो क्या होगा? मैं बाजार जाता, आई गो टू मार्केट, है ना, MAR, ठीक है। अच्छा मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ, इसको बनाइए, मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ, तो आई डू नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। अच्छा क्या मैं बाज़ार जाता हूँ,
क्या मैं बाज़ार जाता हूँ। तो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, डू आई गो टू मार्केट, डू आई गो टू मार्केट। कैसा लग गया कमेंट करके बताइए। अगला नेक्स्ट पार्ट आएगा। धन्यवाद।